देखो लैला, इस वक्त मैं बहुत ही ज्यादा मसरूफ हूं। ऐसा करो कि तुम मेरे ऑफिस आ जाओ, बैठकर बात कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। ना मेरे बेटे को मुझसे छीन सकी और ना ही हमारी दौलत ले सकी। बहुत जल्द अपनी फैमिली का नाम भी वापस ले लूंगी। मुझे मुझे छोड़ दो खुदा के वास्ते। अब कहीं नहीं जा सकती तुम। आ गई। बस यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। रेयान, ये मैंशन कभी भी तुम्हारा नहीं था और ना ही कभी होगा। क्या मसला है इनके साथ? इतने आराम आराम से क्यों चल रहे हैं? वाह, दरवाजा भी खुद खोला है उसके लिए। यकीनन कोई गड़बड़ है। हेलो भाई। कहाँ पे हो ताजी? लैला पर नजर रख रहा हूँ। अच्छा, तो क्या देखा? हेलो, फोन काट दिया क्या? जी नहीं। तो बोल क्यों नहीं रहे? क्या कर रही है लैला? कमाल के साथ जा रही है कहीं। यानी बाहर? बिल्कुल। वो क्या कर रहे थे? एक ऑफिस से निकलकर गाड़ी में बैठे हैं। अल्लाह अल्लाह, ये चल क्या रहा है आखिर? बात सुनो, जैसे ही कोई मशकूक बात देखो फौरन मुझे इतला देना। ठीक है। याद से। क्यों वापस आ गई? आखिर करना क्या चाहती है? इरादे क्या हैं इसके? तुम तो खुद को भी नहीं समझ सके। जब वो लड़की छोड़कर जा रही थी तो खुद अपसेट हो गए थे। नहीं नहीं, उसका चेक फाड़ना भी एक ड्रामा है। खुद को मासूम और बाइज्जत जाहिर कर रही है। आमिर, बेटा तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे। कोई प्रॉब्लम है? कुछ नहीं हुआ मॉम, ठीक हूं मैं। चाहे तुम कुछ ना बताओ, मगर मुझे पता है इसी लड़की का मसला है ना। वो हमेशा। मॉम गलत समझ रही हैं। मैं तुम्हारी माँ हूँ। क्या माँ औलाद को नहीं समझेगी? मॉम प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ठीक है बेटा, ठीक है। मुझे तुम्हारी खुशी अजीज है। मैं चली जाती हूँ। मैं अपनी शादी बचाने के लिए हर लड़ाई लड़ूंगी। हर नाइंसाफी को, हर हकारत को मैं बर्दाश्त करूंगी, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए मुझे अपना सर झुकाना पड़े। ना ही कभी करूंगी। बेशक खामोश रहूं, लेकिन अपना सर उठा के रहूंगी, सब्र के साथ। फिर एक दिन आपको समझ आ जाएगा कि आपने गलती की है। मैं उस दिन का इंतजार करते हुए सब्र करूंगी। इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनने के बावजूद भी तुम वापस आ गई। कोई तो वजह होगी। किसके लिए आई हो तुम?
क्यों लौट आई फिर यहां? जाहिर है पैसा, पैसा, और क्या वजह होगी? ख्वाबों के पीछे भागते भागते कहाँ पहुंच गई तुम लैला? बहुत बड़ी गलती कर बैठी हो तुम। कौन से ख्वाब? कुछ सोचना था। होश में आओ, जागो लैला, जागो। फोन क्यों नहीं उठा रही? कॉल नहीं उठा रही मेरी। मुझे बताए बगैर क्या करती फिर रही हो लैला? कैसी हो तुम मेरी चमेली? पूरा केक खराब कर दिया तुमने। इधर दो मुझे। अब बोलो, टैक्सी चलाने जाओगे तुम रात को? मेरी जान, अभी जवान हूँ, चला सकता हूँ। कुछ एक्स्ट्रा पैसे आ जाएंगे तो इसमें क्या हर्ज है? एक्स्ट्रा पैसों का क्या करोगे तुम? बात सुनो, तुम जुआ खेलना चाहते हो ना इन पैसों से? कैसा जुआ? क्या हो गया मेरी चमेली? हॉर्स रेसिंग। ना जुआ ना हॉर्स रेसिंग, तुम्हारे लिए कमा रहा हूँ। मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, अचानक से दूसरी नौकरी का ख्याल कहाँ से आ गया? घर। क्या मतलब? कैसा घर? यानी अब पूरी जिंदगी तो हम सर्वेंट क्वार्टर में तो नहीं रह सकते ना, और अब हम इतने भी यंग नहीं। कुछ अरसे में उम्र ढलने लगेगी तो कम से कम घर तो अपना हो। सच कह रहे हो तुम ये? हाँ हाँ। बल्कि तुम तो इतनी ज्यादा बदतर हो कि तुम्हारे साथ एक छत तले रहना, एक हवा में सांस लेना, मेरे लिए यह बात इस कदर भयानक है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है इसके लिए। बदतर होता क्या है आपको तो अंदाजा भी नहीं है। आपका साथ, आपकी ज्यादतियां, कदम कदम पर जुल्म, आपकी अम्मी की हकारत भरी नजरें, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और इस घर में वापस आ गई। कोशिश की कि चली जाऊं लेकिन नहीं जा सकी मैं। क्या हुआ तुम्हें? भूख लगी है क्या? या तुम्हें प्यास लग रही है? तो यानी तुम मुझे एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, फिर भी सब्र के साथ डटी हुई हो। सब्र के साथ, पैसे के लिए। तुम जानते हो,
बाज़ औक़ात भूख प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करना भी मुझे आसान लगता है, जबकि असल मुश्किल लोगों की नफरत से भरी नजरें बर्दाश्त करना है। जब मैं वापस आई तो उसने मुझे ऐसे देखा जैसे उसे बहुत बुरा लगा। जानती हूं मैं, क्योंकि उसकी आंखों में नजर आ गया। उसने कहा तो नहीं कि चली जाओ, मगर उसकी नजरें जो कह रही थीं वो अल्फाज से ज्यादा अजियतनाक था मेरे लिए। तुम भी कहोगे कि फिर चली क्यों नहीं जाती हूं मैं। मेरा वादा, वो वादा जंजीर है मेरे पैरों के लिए। ये शादी अगर खत्म होनी है तो कम से कम मेरी वजह से नहीं होगी। एक छत तले उसे बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, मगर करना होगा मुझे। याद रखना होगा कि ये शादी क्यों की है मैंने। जो कुछ भी हो सब्र से काम लेना होगा। तो यानी तुम मुझे एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, फिर भी सब्र के साथ डटी हुई हो। सब्र के साथ पैसे के लिए। तुम्हें छोड़ दूं और तुम यहाँ से निकलकर कमाल के पास चली जाओ और उसके बाद तुम कमाल के साथ ऐश करो। बताओ। हाँ। मिशाल डियर, अभी तक जाग रही हो तुम क्या? आओ यहाँ पर बैठो। मुझे कैसे नींद आएगी? आपने तो मुझे गुड नाइट बोला ही नहीं। गुड नाइट मेरी जान। और मेरी गुड नाइट किस? आई एम सो सॉरी स्वीट हार्ट, भूल गई थी मैं। आप परेशान हैं? नहीं मेरी जान, बिल्कुल परेशान नहीं हूँ मैं, ठीक हूँ। और परेशान हो भी कैसे सकती हूँ जब दुनिया की सबसे प्यारी बच्ची मेरे पास है। चलो अब जाकर सो जाओ तुम, ओके? और ठीक से सो जाना। गुड नाइट। सेम टू यू। चलो शाबाश। फिर यह हुआ कि लैला क्लास के लिए पहुंची। फिर ठीक 10 मिनट के बाद
कमाल वहां पहुंच गया और उसके कुछ देर बाद वो दोनों बाहर आ गए। अच्छा, अजीब सी कंडीशन में वापस आए दोनों। लैला अपसेट थी बहुत। दोनों ने कोई बात नहीं की। खुदा जाने वहां क्या हुआ होगा। उसका आना, ऊपर जाना और फौरन उसका वापस आ जाना, ऐसा क्या हुआ होगा? ठहरो, कॉल करता हूं उसे। हेलो। जी बाबा। कैसी हो बेटा? ठीक हूँ। कोर्स कैसा जा रहा है? मैंने कोर्स छोड़ दिया बाबा। क्या मतलब छोड़ दिया? अधूरे ख्वाब पूरे नहीं करने क्या? लैला, उस सूनर ने तुम्हारे साथ ऐसा वैसे तो कुछ नहीं किया? हाँ लैला। बाबा बस छोड़ दिया। इस वक्त बात नहीं कर सकती, फिर बात करूंगी, ठीक है? ठीक है बेटा, शब खैर। आवाज से तो ठीक नहीं लग रही। जरूर उस आदमी ने कुछ किया है, यकीनन, वरना पहले ही दिन क्यों छोड़ती? सोनर का बता रही थी ना। बात सुनो, ऐसा करो फौरन उस आदमी का एड्रेस ला के दो मुझे। जरा मिलकर तो आऊं मैं उस बदसास से। एक छत तले उसे बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, मगर करना होगा मुझे। याद रखना होगा कि ये शादी क्यों की है मैंने। जो कुछ भी हो सब्र से काम लेना होगा। पैसा, हर चीज सिर्फ इस कागज के टुकड़े से जुड़ी हुई है, पैसे के लिए। एक छत तले उसे बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, मगर करना होगा मुझे। याद रखना होगा कि ये शादी क्यों की है मैंने। जो कुछ भी हो सब्र से काम लेना होगा।
एक छत तले उसे बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, मगर करना होगा मुझे। याद रखना होगा कि ये शादी क्यों की है मैंने। जो कुछ भी हो सब्र से काम लेना होगा। अभी तक नहीं आए। चलो खैर, आ ही जाएंगे। निगार, अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं धुलने वाले कपड़े लेने आई थी। वो बाद में ले जाना। अच्छा सुनो, स्टोर में लाइट कलर के कुशन कवर्स होंगे, वो मुझे ला दोगी प्लीज। क्या कुशन कवर? हाँ, दरवाजे के साथ वाली अलमारी में ही रखे हैं। कैसे हो कमाल? चाय लेकर आऊं तुम्हारे लिए? जी ले आइए। बाबा, लैला आंटी का वेट नहीं करेंगे आप? लैला आंटी नाश्ता नहीं करेंगी। नाश्ता नहीं करेंगी? हाँ, कल रात भी खाना नहीं खाया। पता नहीं क्या मसला है इस लड़की के साथ, मेरी समझ से तो बाहर है। कमाल, कहीं ऐसा तो नहीं तुमने डांटा हो उसे? तो फिर तुमने अच्छा नहीं किया। मैंने तुमसे पहले भी कहा था इतना मत डांटा करो उसे। अब क्या करूं? जाकर बात करूं क्या उससे? लैला आंटी को लेकर आए नाश्ते के लिए। इस वक्त उसका दिल नहीं चाह रहा है। बाबा, मुझे एक आइडिया आया है। ये क्या किया है तुमने? पहले से बेहतर लग रहा है ना ये? रुके, ऐसा नहीं करें। आइंदा कभी भी मेरे मामलात में दखल अंदाजी मत करना, समझी? क्या समझती हो, कौन हो तुम? बीवी। नहीं, ऐसा मत करें। चाहे आप जितनी भी कोशिश कर लें इस शादी को खत्म करने की, लेकिन मैं इसे बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगी।
घर पे नहीं हूँ अम्मी। तुम नाश्ता किए बगैर चली गई? नाश्ता ही कर रही हूँ इस वक्त। कहाँ जा रही हो? हेयर ड्रेसर की तरफ, फिर वहाँ से आमिर की तरफ जाऊंगी। आमिर के घर? जेमरे, देखो इतनी बार बात को दोहराना अच्छा नहीं लगता बेटा। अम्मी डियर, मैं बाद में कॉल करूँ? समझदारी से काम लो तुम। अम्मी, मैं फोन बंद कर रही हूँ। मैं फ्री होके सुकून से आपको कॉल करती हूँ। ओके बाय। ये ले लो, मैं खा रही थी मगर खैर ले लो।